याद करें मियां नवाज शरीफ के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे और मैं पंजाब में खादिम था तो लाखों लैपटॉप्स मेरिट पर अरबों रुपए के सरमाए से नौजवान नस्ल को तकसीम किए गए अपने बच्चों और बच्चियों को मेरिट के ऊपर, सिर्फ मेरिट के ऊपर। पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जिससे को तकरीबन उस ज़माने में मुझे याद है 22 अरब रुपए के वज़ाइफ, हज़ारों लाखों पूरे मुल्क, सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि हमने बाकी सूबों को भी इसमें शामिल कर रखा था। उन 22 अरब रुपए के वज़ाइफ लाखों बच्चों और बच्चियों को मेरिट पर दिए गए, जिससे कि वो अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े बड़े मैदानों में मुकाबला कर रहे हैं और बड़े डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने और बेशुमार इसी तरीके से। और ये पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड आज पाकिस्तान एंडाउमेंट फंड बन चुका है। और इसी तरीके से पंजाब एंडाउमेंट फंड एक और था पेफ, वो भी आज पाकिस्तान एंडाउमेंट फंड बन चुका है। और इसी तरीके से दूसरे कई शोबों में तालीम के हवाले से और हुनर बच्चों और बच्चियों में उनको देने के लिए हमने बेशुमार स्कीम चलाई। और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि आपको जो भी होगा नौजवान नस्ल की हम तामीर करेंगे, उनको अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज SMEs, इसमें आपने आना है। और अभी मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से 3 दिन पहले मीटिंग की है, वज़ीर ख़जाना को भी दरख्वास्त की, गवर्नर स्टेट बैंक को भी दरख्वास्त की कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, चाहे वो देहातों में ज़राअत पर मबनी हो, चाहे वो शहरों में, वो आपको जो लोन्स जो देते हैं बड़े बड़े सरमायाकारों को और बैंक्स रिस्क नहीं लेते, मैंने उनको पाबंद किया है कि आपने कम से कम जितने भी आप कर्जे देंगे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको आपने चलाना है, कम से कम 40% लोन्स वो SMEs को मिलेंगे इंशाअल्लाह, ताकि आप कारोबार कर सकें, लोगों को आप रोज़गार दे सकें। एक ज़माने में जिसे हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बदकिस्मती से वो जुदा हो गया कायद के पाकिस्तान से और बांग्लादेश बना। और फिर उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अभी हालिया दिनों में जिस शख्स ने वो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी और कहा था कि 2 कौमी नज़रिया ख़त्म हो चुका और वो बहरे हिंद में गर्क हो गया, आज आप देखिए कि वहाँ पर जो उसके वहाँ पर स्टैचूज़ थे उनके साथ क्या हुआ। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अंग्रेज़ी में एक मकूला है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। मैं समझता हूँ कि इससे हमें, यानी जिसने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए किया, आज उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए किसी सबक से कम नहीं। और हमें ये बात आज तय करनी चाहिए कि हम मुश्किलात का सामना करेंगे, उनको हल करेंगे। और मैंने कल भी कहा, अपनी काबीना की एक हमारी मीटिंग थी, कि बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है। हमने बजट के दौरान 50 अरब रुपए जो हमारे तरक्याती फंड्स हैं उससे निकाल कर हमने 86% जो घरेलू सार्फिन हैं, जो 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हमें 50 अरब रुपए हमने उनको सब्सिडी दी, ताकि गर्मियों में उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए 3 महीने के लिए। अभी चंद दिन पहले पंजाब हुकूमत ने अपने सूबाई वसाइल से, उसका वफाक से कोई ताल्लुक़ नहीं, सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए और 2 महीने के लिए 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक जो भी घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर बाकी सूबों को भी अगर वो चाहें तो इसमें हिस्सा डालें
کہ آج قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، آج قوم کو تقسیم کی ضرورت نہیں۔ تقسیم نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، آج ہمیں یکجہتی، اتفاق، اتحاد اس کی ضرورت ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے مستقبل کو تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمیں صدق کے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ مل کر اگر ہم پاکستان کی حالت تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیں تو یقین کریں کہ پھر وہ وقت بہت قریب آ سکتا ہے جس سے کہ پاکستان اقوام عالم میں عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر چل سکتا ہے۔ میں ختاماً یہ شعر